हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा जाता है। तो वही क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होता है वो होता है हमारा 0। ठीक है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या पूछेगा तो हमारा आंसर क्या होगा? 0 होगा। अगर पूछेगा सबसे छोटा प्राकृत संख्या तो हमारा 1 हो जाएगा। पूछेगा सबसे छोटा सम संख्या, हमारा 2 हो जाएगा। पूछेगा सबसे छोटा आभाज्य संख्या तो फिर 2 हो जाएगा। पूछेगा सबसे छोटा भाज्य संख्या तो हमारा 4 हो जाएगा। पूछेगा सबसे छोटा विषम संख्या तो फिर हमारा 1 हो जाएगा। तो इन सब बात को आप लोग ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी है और पूछा भी है, तो हो सकता है कि इस बार भी आपसे पूछ ले। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या हमारा 0 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए बी आभाज्य संख्या है, यदि ए बी क्या है? आभाज्य संख्या है। यदि ए बी क्या है? तो ए बी है हमारा आभाज्य संख्या। तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा? तो यहाँ पे ना ए और बी दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ इंडिकेट किया गया है कि ये क्या है? आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या कौन होता है? जो किसी न किसी नंबर से कटता ही नहीं है, जो किसी नंबर से कटता ही नहीं है। जब कोई नंबर से ना कटे, जब उसमें कॉमन ही ना रहे, तो फिर हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल 2 है क्या हमारा? आभाज्य संख्या है, और 3 क्या है? आभाज्य संख्या। जब कहेगा कि इसका एलसीएम कितना होगा तो क्या कीजिएगा आप? तो सर 2 गुना 3 कर देंगे, यानी 6 हो जाएगा, होगा ना? तो वही बात यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ए और बी क्या है? आभाज्य संख्या है, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा? तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा? तो सर ई दोनों को क्या करें? हम लोग गुना कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इनमें से कौन है कौन नहीं है, ये हर साल पूछता है और इस बार भी पूछेगा। तो यहाँ पे है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या है? रूट अंडर 45, रूट अंडर 49, रूट अंडर 12 और रूट अंडर 107। तो यहाँ देखिएगा परिमेय संख्या होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, और वो संख्या जो रूट के अंदर लेकिन अगर उनका परफेक्ट स्क्वायर आप नहीं जानते हो तब होगा। देखिएगा यहाँ पे जो 45 है, 45 तो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है यानी 49, ऑप्शन नंबर बी जो है 49, ये रूट में ये होता है हमारा किसका? तो सर 7 का होता है। इसका मतलब 49 जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। रूट अंडर 49 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन ए में हमारा क्या लिखा हुआ है? तो सर ऑप्शन ए में हमारा लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रूट अंडर 49, सॉरी 4, इसका तो 2 का होता है। रूट अंदर बी में देखिए, बी में लिखा हुआ हमारा रूट अंदर 49, ये तो सर 7 का होता है। सी में देखिएगा क्या है? रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5, तो रूट के अंदर रूट से गुना होता है, तो इसको जब गुना करेंगे क्या आ जाएगा? तो सर रूट अंडर 25 हो जाएगा। रूट अंडर 25 का तो सर 5 होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए, बी और सी क्या है? परिमेय है। और ऑप्शन नंबर डी जो है 1/√2 है, यही क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे प्रोसीड करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या? निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? तो यौगिक संख्या को ही हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, याद रखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन में आपको आएगा, आप भाज्य पर क्या रखे हैं, लेकिन अगर वहाँ यौगिक लिख देगा तो आप फिर क्या हो जाइएगा? कन्फ्यूज्ड हो जाइएगा। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो भाज्य को ही क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और रूढ़ कहते हैं हम लोग, रूढ़ कहते हैं आभाज्य संख्या को। आभाज्य संख्या क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या क्या कहते हैं हम लोग? रूढ़ संख्या कहते हैं। तो
यौगिक संख्या इनमें से कौन है, यानी भाज्य संख्या कौन है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, जो किसी न किसी नंबर से कटता हो, यानी जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, समझ में। तो 11 जो है वो किसी नंबर से नहीं कटता, 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। लेकिन 21 देखते हैं कि ये 3 × 7 यानी 7 या 21 हुआ, या 3 × 7 करें या 7 × 3 करें, हो गया, या हम 1 × 21 करें फिर भी होगा, समझ रहे हैं। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग तो 2 से अधिक आता है, और अभाज्य गुणनखंड करने में यदि 2 से अधिक आए तो इसका मतलब यह है कि वो भाज्य संख्या है, यानी यौगिक संख्या है, यानी बी नंबर जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक क्या है। इसका यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। घातांक क्या होगा, घातांक लिखा हुआ, घातांक क्या होगा, ठीक है, घातांक क्या होगा, सही। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 64 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप, ठीक है। 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 32, फिर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा, तो सर 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से लगाएंगे क्या जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। यानी देख रहे हैं कि कितने बार में कटा, तो यहाँ 1 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसका जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन 100% पूछता है। यहाँ 64 लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में 72 आ जाए, हो सकता है कि 144 आ जाए, तो बनेगा ऐसे ही, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि P और Q 2 आभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। आप लोग ना ये बात को याद रख लीजिएगा, जैसे आपको अपना नाम याद है ना, उसी तरीके से इसको याद रख लीजिएगा। कोई भी आभाज्य संख्या रहे, कोई भी आभाज्य संख्या रहे, अगर उनका मौसा निकालने कहेगा तो आप कहेंगे सर 1 होगा इसका आंसर। कोई भी आभाज्य संख्या दे दे, फॉर एग्जाम्पल आपको दे देगा 19 और 31 दे देगा, इसका मौसा क्या होगा, तो आप कहिएगा सर ये तो दोनों आभाज्य संख्या, इसका आंसर 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं कितनी खतरनाक बात हमने बोला आपको। अगर 31 है और 41 है क्या होगा, और दोनों सर दोनों तो अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। समझाई, तो आप तो समझ ही गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, यानी p के जगह पे हम कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे, धनात्मक पूर्णांक रखेंगे, तो उनका जो आंसर होना चाहिए वो सम आना चाहिए। तो आप देख लीजिए, अब मान के चलिए हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है 2p। हम इसके जगह पे आप बोल रहे ना कि सम होना चाहिए, सम कोंट होगा, सम कोंट होगा, तो हम ऑप्शन नंबर ए को करते हैं। तो p की जगह कुछ और लिखिए आप, हम चलिए सपोज हम ना विषम संख्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, क्या सम आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। लेकिन हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, क्या है 2 × p, क्या लिखिएगा, तो सम में लेते हैं, +1 है, देखिएगा तो 2 दूनी 4 1 5, तो 5 क्या निकलेगा विषम संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सम के रूप में हो वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, सम पूर्णांक। अगर विषम पूर्णांक पूछता है तो हमारा क्या कौन होता, तो ऑप्शन नंबर बी होता हमारा विषम पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत, कितने अपरिमेय संख्या हो सकती है, अनंत, अनडिफाइंड, इनका कोई गिनती नहीं है, कितना हो सकता है, अनेकों अपरिमेय संख्या होगा, सॉरी परिमेय संख्या होगा। अगर 2 अपरिमेय संख्या के बारे में पूछे, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा 2 अपरिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, तब भी अनंत होगा। 2 परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, तब भी अनंत होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, या थोड़ा सा हम प्रैक्टिस के लिए किए थे, क्योंकि ये ऐप को हम थोड़ा सा चेक कर रहे थे कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अगर बढ़िया रहा तो हम इस पे आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उनको भी इस तरह का
क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने को मिले और बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए। जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं वो बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं अगले महीना सितंबर से एग्ज़ाम टॉनिक, यानी उसको खाने के बाद आप टनाटन हो जाइएगा। उसको करने के बाद सब समझ रहे हैं, उसको करने के बाद आप क्या हो जाइएगा, टनाटन हो जाइएगा। आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो हम आपको ऐसे क्वेश्चन को करवाएंगे जो आपको करने में तो मज़ा आएगा ही आएगा। आप बोलेंगे सर इतना दिन पहले कहाँ थे गुरु, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको ये लाभ ज़रूर पहुंचेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उस तरह का अगर हम कंटेंट बना के आपके लिए लाएं तो आपको सबसे पहले मिले और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो फिलहाल लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होता है सर? तो सर सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होता है। आगे पढ़िएगा, आगे है सबसे छोटी यौगिक संख्या। यौगिक को ही तो सर भाज्य कहते हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है सर? 4 होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो इसका गुणनफल बोला, गुणनफल मतलब गुना कर दिया, तो 4 दूनी क्या हो गया? 8 हो गया। तो 8 कहाँ पे हमारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर फलां क्वेश्चन हमें समझ में आया। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।